Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, properties of multiplication of matrices, है ना? मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे कल लास्ट क्लास में। कुछ एक दो प्रॉपर्टी रह गई थी और उसके अलावा बाकी सब हो गया था। उसके बाद हमको एक्सरसाइज करनी है। तो एसोसिएटिव लॉ हमने सीख लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीख लिया था, कम्यूटेटिव लॉ होता ही नहीं है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसमें मेंशन नहीं है। हमने वो भी लिखा है कि कम्यूटेटिव फॉलोड नहीं होती मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब बचता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो फोर्थ नंबर हेडिंग डाल सकते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होता है ये हमने अभी जब हम एडिटिव आइडेंटिटी सीख रहे थे तभी सीख लिया था। तो बताओ आइडेंटिटी क्या होता है, सिंपली आइडेंटिटी क्या होता है, बोलो क्या। अच्छा, वो तो प्लस करना है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फिर वन से मल्टीप्लाई कर दूं। आप तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हो कि वन जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। एंड डेफिनेशन कोई का है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो उस सामने वाली मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ना बदले। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिसेस की दुनिया चल रही है। अगर रियल नंबर्स में बात होती तो मैं कहता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा रियल नंबर होगा। अभी क्या कहूंगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए और कॉम्यूटेटिव वे में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है ना, इस साइड से भी और उस साइड से भी। ठीक है, तो वो आंसर क्या आएगा, वो जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वही मैट्रिक्स आंसर आएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो फिर सर ये तो डेफिनेशन हो गई, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी कौन सी। तो जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में वन होगा, तो मैट्रिसेस की दुनिया में वो क्या होगा, क्या होगा बोलो। देखो रियल नंबर में जो जीरो होता है मैट्रिसेस की दुनिया में वो नल मैट्रिक्स बनता है सारे एलिमेंट जीरो। तो जब रियल नंबर वन होता है तो मैट्रिसेस की दुनिया में पता है क्या बनता है, जीरो तो नल मैट्रिक्स बनता है। तो वन कौन सी मैट्रिक्स बनेगा, जीरो तो नल मैट्रिक्स बनता है। जो रियल नंबर में जीरो है वो मैट्रिक्स की दुनिया में नल मैट्रिक्स है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो जो रियल नंबर की दुनिया में वन है वो मैट्रिसेस की दुनिया में कैसी मैट्रिक्स होगी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होना चाहिए उसके लिए, है ना। सो वो मैट्रिसेस की दुनिया में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का मीनिंग अलग है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स होती है जो कि, बेटा भी है ना, लाइट नहीं आ रही, 10-5 मिनट जब तक लाइट नहीं आए फैंस मत ऑन करना, है ना। लाइट जला लेना, लाइट आने के बाद फिर ऑन कर लेना। अभी वैसे आने वाली होगी, है ना। ये वाली क्या, कौन सा वाला गेट खोलोगे, ये वाला तो इससे खुलेगा। हाँ बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी याद नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं लाइक दिस एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यार ये 3x3 की है, 2x2 की बनाए तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऑफ एनी ऑर्डर। ऑफ ऑर्डर टू भी हो सकती है, ऑफ ऑर्डर थ्री भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। समझे, क्योंकि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को गुणा कराओ। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ, उस सामने वाले मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जीरो भी आ रहा है। अच्छा, आपको कह रहे हो कि मल्टीप्लाई करके बताओ सर कैसे नहीं बदलेगी, ठीक है मल्टीप्लाई करके बताते हैं। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन कंप्लीट करूं, पढ़ते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा, एडिटिव
आइडेंटिटी की जब बात करी थी तब स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। क्यों? देखो क्यों। देखो बेटा, जब अपन ने एडिटिव आइडेंटिटी सीखी थी तब अपन ने क्या कहा था कि ए में कोई ऐसी आइडेंटिटी ऐड करो बोथ कॉम्यूटेटिव वे में, तो आंसर ए ही आना चाहिए, उस ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। तो अब जब अपन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस ये जो आइडेंटिटी आई, एडिटिव आइडेंटिटी आई, इसको क्या कहूंगा मैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो आई ये इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर की होनी चाहिए। वहां पे तो क्या था, इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर की होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, तो इस एडिटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 2/3। तो ये फिर ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, बोथ वेज कैन हैपन, है ना। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है जैसे अभी हो रही है, तो उसमें क्या सोचना है आपको, उसमें आपको ऐसा सोचना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स ए जिससे किसी को मल्टीप्लाई करें दोनों कॉम्यूटेटिव तरीके से, तब इसकी आइडेंटिटी ना बदले, यानी ए का ए ही रह जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो सोचनी है वो सोची हुई मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बोलो, वो सोची हुई मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या फॉलो होता है कि इसका जो ऑर्डर है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए। तो अगर ये m/n है तो वो n बाय समथिंग का होना चाहिए, बोलो, वो n बाय समथिंग का होना चाहिए। तो अगर ये m/n, अच्छा अब ये बाद में रख दिया मैंने, तो अब इसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच होने चाहिए। तो अगर ये m/n रखा था तो ये समथिंग बाय m का होना चाहिए। भाई नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से मैच होते हैं ना, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसमें ए पहले रखा हुआ है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज से मैच होना चाहिए। इसमें ए बाद में रखा हुआ है तो उसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच होनी चाहिए। तो अब आप सोचो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा, स्क्रीन पे देखो, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब दोनों ही m/m के हों, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हो, तभी तो दोनों की नंबर ऑफ रोज दोनों के नंबर ऑफ कॉलम दोनों के नंबर ऑफ कॉलम दोनों के नंबर ऑफ रोज से मैच करेगा। और कोई तरीका नहीं है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए होगी। एडिटिव आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑर्डर होना जरूरी है जिसकी आइडेंटिटी सोच रहे हो ना उसके ऑर्डर का होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब ये तो हो गई डेफिनेशन कि जब उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। सर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो किसी की आइडेंटिटी चेंज ना करे? तो ऐसी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप ए इंटू आई करोगे या आप आई इंटू ए करोगे आपको ए ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेके भी देख लेंगे। प्रोवाइडेड दैट आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम, देखो whenever matrices A and I are square matrices of the same order। चलो करके देख लो चाहे से। तो सपोज करो मैं 2/2 ले लूं शॉर्ट में, मान लो 2/2 की एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 1 2 3 4। तो अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2/2 की। बोलो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। करे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना कल सीखा था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, तो पहला एलिमेंट 1 + 0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 इंटू 1 3 एंड 4 इंटू 0 0 एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4। बताओ ये आंसर आया। सो 1 + 0 0 + 2 3 + 0 0 + 4। बताओ जो मैट्रिक्स थी वही मिली फाइनली। तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई क्या? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि किसी से मल्टीप्लाई होकर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने देती है। ठीक है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए रखा गया क्योंकि ये वाकई में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। रियल नंबर्स की दुनिया में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अगर आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो दोनों तरीके से तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, रियल नंबर्स की दुनिया में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। ठीक है, अब मैट्रिसेस की दुनिया में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इनके नाम जो रखे गए जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी तर्ज पे रखे गए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी बनते हैं जब हम चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, है ना। उससे पहले एक टॉपिक और है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेंगे। देखो इसको बाद में रीड आउट कर लेंगे, है ही नहीं, वाई? अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए नहीं है क्योंकि टॉपिक से कट गया है क्या, बताओ हमसे, बुक में या नहीं? चलो, इसलिए नहीं है, सुनो मेरी बात। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी एक अलग से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6 होपफुली। ठीक है, देखेंगे। तो इसके क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक ही हैं हाल फिलहाल इस एक्सरसाइज में, और आगे चल के फिर क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6th एक्सरसाइज में, वो देखना पड़ेगा ओमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो नहीं है कि, तो फिर यानी कि वो ओमिट हो गया। लास्ट ईयर 6 एक्सरसाइजेस थी शायद। चलो एनीवेज देखेंगे। कुल मिला के हमारे अभी सेकेंड एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन करना है अपने को, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक ही करना है। अच्छा, रफली समझ लो, अगर आपने नोट्स में नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको किसी मैट्रिक्स से मैं बोथ वेज मल्टीप्लाई कर दूं, और हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, मतलब आइडेंटिटी मिले। ठीक है, अब ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है उसको निकालना पड़ता है, और उसको निकाल निकाल के जो आंसर आता है उसको डिनोट किया जाता है ए इनवर्स से। किससे? इधर से भी और ए। अब ये ए इनवर्स निकालना पड़ेगा जो हम लास्ट एक्सरसाइज में निकालेंगे, या तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज में है या डिटर्मिनेंट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, डेफिनेशन तो समझ में आ गई। एक ऐसी मैट्रिक्स होगी है स्क्वायर, ये ए भी स्क्वायर होनी चाहिए, उसकी इनवर्स भी स्क्वायर होनी चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर में हमको क्या मिले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। समझ गए? डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक और है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ये क्या कह रहा है? देखो, रियल नंबर्स की दुनिया में अगर मैंने a इंटू बी जीरो किया तो इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कि क्या क्या इंप्लीकेशंस बन सकते हैं। अगर ए बी जीरो है तो क्या क्या हो सकता है, या तो ए की वैल्यू जीरो, या फिर बी की वैल्यू जीरो, या फिर दोनों की वैल्यू जीरो। ये हो सकता है रियल नंबर्स की दुनिया में। पर मैट्रिसेस की दुनिया में अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आप नल मैट्रिक्स बना रहे हो, हाँ गेट क्लोज कर, पर अगर मैट्रिसेस की दुनिया में आप अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स लिखते हो या आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जरूरी नहीं है कि ए जीरो या बी जीरो, दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू जीरो से भी ए बी जीरो आ सकता है। जबकि रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी ए भी जीरो आ रहा है। रियल नंबर्स की दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैट्रिसेस की दुनिया में अगर ए इंटू बी एक ओ आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रही है, तो ए नल मैट्रिक्स हो सकता है, बी नल मैट्रिक्स हो सकता है, दोनों नल मैट्रिक्स हो सकते हैं, और दोनों नल मैट्रिक्स नहीं भी हो सकते हैं। मतलब एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, पर मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो मैट्रिक्स। जबकि रियल नंबर्स में दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी है, इधर जरूरी नहीं है। तो ये टॉपिक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, देखो टॉपिक पढ़ते हैं अपन। जीरो मैट्रिक्स एज द जीरो मैट्रिक्स as the product of two non-zero matrices. For real numbers a and b, if we have a b equal to 0, it always implies that either a equal to 0 और b equal to 0। हमेशा ये imply होता है ना, रिजल्ट आता है। imply होने का मतलब होता है रिजल्ट आना। ठीक है, जब a b equal to 0 गिवन है तो रिजल्ट हमेशा ये आता है कि या तो a 0 या b 0। बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू इन केस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की दुनिया में ये 100% कंपल्सरी रूप से सच नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी ए जीरो मैट्रिक्स। दो ऐसी मैट्रिसेस जो नॉन जीरो है उनका प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हम ला सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल, देन ऑल्सो उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स पॉसिबल है। मतलब आएगा हमेशा ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आ सकता है। समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है।
अब आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हो, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। तो मान लो यहाँ पे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स रखे हुए हैं, मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है 2, यहाँ पे रखा हुआ है 3, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है 2, देखो एक मिनट, यहाँ पे रखा हुआ है 3, यहाँ पे रखा हुआ है -3, यहाँ पे रखा हुआ है -2। करो जरा, 2 3 जा एंड -3, नहीं इसको प्लस लो, -3 इंटू 2 -6 आ गया ना, 6 -6 0। तो ये 2 -3 3 -3 2 0 0 0 0 नहीं रखे हुए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते टाइम इनका आंसर 0 आ सकता है ना, आ सकता है ना। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। कल को मैट्रिसेस की दुनिया में ए बी इक्वल टू ओ है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि ए बराबर ओ और बी बराबर ओ, ऐसा केवल और केवल रियल नंबर्स की दुनिया में ही लिखा जा सकता है। मैट्रिसेस में तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ही ओ ना हो, कोई नॉन जीरो मैट्रिसेस हो। डन। चलिए, तो यहाँ पे ओवर होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर सेकंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम थर्ड एक्सरसाइज में कवर करने वाले हैं। सो टेक आउट द एक्सरसाइज एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? ओके, सो कम से कम आधे कवर करने की कोशिश करो। सो स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज में तो आपको बिल्कुल नर्सरी एलकेजी क्लास के क्वेश्चंस लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अलजेब्रा लगाना है, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट पे फोकस कर लेना कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, बाकी अगर अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की दिख रही है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिखे आप वो लिखे ना लिखे, आप माइंड में इमेजिन कर लो उसकी ऑर्डर क्या है। इसकी ऑर्डर भी 2x2 है, बी की भी, और सी की भी ऑर्डर क्या है बेटा, 2x2, तीनों की ऑर्डर 2x2 है, फाइन। अब आपको ए प्लस भी करना है, ए माइनस भी करना है, 3 इंटू ए माइनस सी करना है, ए इंटू बी करना है, और बी इंटू ए। यानी पहले क्वेश्चन में इसने करीब करीब सारे ऑपरेशंस करवा लिए। नीचे के सारे क्वेश्चंस एक तरीके से हो सकते हैं अगर पहला क्वेश्चन करना आ जाए तो, ओके। अच्छा, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चंस तो पॉसिबल तभी थे जब इनके ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर सेम है ना, जबकि ए बी और बी ए में ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना जरूरी है। तो जब दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो होगा ना नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑपरेशन लगाओ तो ये चेक करना है कि डिफाइन तो है क्या। कई बार हम सोल्व करते जाते बाद में तो चलता डिफाइन ही नहीं, तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो पहले ही चेक कर लेना डिफाइन है, प्लस भी डिफाइन है, डिफरेंस भी डिफाइन है, और मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन है, और डिवीजन होता नहीं है मैट्रिसेस का। ओके, डन। चलिए, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो अपन गिवन मैट्रिसेस को लिख देंगे, जैसे गिवन है, हियर द गिवन मैट्रिसेस आर। पहले दूसरे क्वेश्चन में आप प्रेजेंटेशन पार्ट भी देख लो, है ना। हियर द गिवन मैट्रिसेस आर, ये दोनों तीनों मैट्रिसेस लिख दूंगा, बताओ कोई डाउट। और मैट्रिसेस लिखने के बाद चाहे से इसने ऑर्डर लिखा नहीं लिखा, आपका कर्तव्य बनता है इनके आगे इनका ऑर्डर लिखना, क्योंकि अभी अपन 9 सीखी हैं, अपन फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स हैं तो हमको एक एक बेसिक चीज लिखनी है, एक बार एडवांस हो जाएंगे तो फिर चाहे से लिखे ना लिखे, है ना। ओके, सो ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी। क्या करूंगा मैं, ए लिखूंगा यहाँ पे, बी लिखूंगा वहां पे। ए क्या है, 2 4 3 2, प्लस बी क्या है बोलो, 1 3 -2 5। अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या सीखा था अनुष्का, कल ही सीखा था क्या, बोलो। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना। A11 का इधर B11 से जोड़ना, A12 का B12 से जोड़ना, राइट। सो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2+1 पहला एलिमेंट बनेगा उसका, 4+3 दूसरा एलिमेंट बनेगा, 3 प्लस -2, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है क्योंकि प्लस कर रहा हूं ना मैं, तो ऐसे आना है, देखो 3 प्लस -2, ठीक है। अभी शुरुआती क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे बेसिस से करना है, जब एडवांस हो जाएंगे फिर अपन सीधे 3 -2 भी कर देंगे। इवन फिर तो अपन ये बात लिखेंगे भी नहीं, इधर आंसर लिखेंगे सीधे 3, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लास्ट 3 एलिमेंट बोलना, 2+5, सो द आंसर इज 2+1 3, 4+3 7, 3 + -2 1 एंड 2+5 7। मैच करो पहले का आंसर 3 7 1 7। बस एक पेन फंसा दो, अब जल्दी जल्दी आंसर्स आते जाएंगे, चेक करते जाना ना। चले सेकंड पे, ए माइनस भी कर दूं डिलीट। ओके, ए माइनस भी कैसे करेंगे, वैसे तो ए माइनस भी हम ऐसे ही करेंगे आगे चल के तो, पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसने क्या कहा था कि डिफरेंस करने के लिए आप अगली मैट्रिक्स का नेगेटिव इसमें जोड़ो, अगली मैट्रिक्स का नेगेटिव इसमें जोड़ो। लाइक आपको 5 - 3 करना है ना, तो आप करो 5 + -3, ठीक है।
या 5 प्लस माइनस 3 नहीं, 5 प्लस माइनस 1 इंटू 3, मतलब अगली मैट्रिक्स का नेगेटिव करो, नेगेटिव करने के लिए -1 से गुणा करना पड़ता है, और फिर जो आंसर है उसको इसमें जोड़ो। ठीक है, तो मैट्रिसेस की दुनिया में भी हम शुरुआती क्वेश्चंस में तो ऐसे ही फॉलो करेंगे, फिर बाद में तो मैंने क्या कहा सब एडवांस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखने का काम रहेगा। ओके, सो ए लिखो पहले तो इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करो, तो a माइनस बी को मैंने लिख दिया a प्लस -1 इंटू बी, लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज लिख दूं, बोलो। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है जैसे भी है 2 4 3 2, इवन जब अपन यहां लिख रहे हैं ना तो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर लिखना है 2/2 सॉल्व करते टाइम भी। ओके, प्लस -1 टाइम्स ऑफ बी, बी क्या है 1 3 -2 5। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार के लिए ये भी 2/2, एक बार के लिए इसमें नो चेंज, और उसमें -1 से मल्टीप्लाई, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो हर एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना। सो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -2 +2, एंड -1 इंटू +5 -5 हो गया। अब तो जोड़ने का काम जो पहले क्वेश्चन में किया, 2 + 2 + -1 पहला एलिमेंट, 4 + -3 दूसरा एलिमेंट, 3 + 2 तीसरा एलिमेंट, एंड 2 + -5 चौथा एलिमेंट। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 + -1 इज 1, 4 + -3 इज 1, 3 + 2 इज 5, एंड 2 + -5 इज -3। चेक करो, और ये आंसर आया, देखो ये भी 2/2 की ऑर्डर में आया। डन, कोई डाउट नहीं है। 3a - c में सेम टू सेम वही काम करना है, जैसे इधर इधर b के आगे आपको -1 स्केलर मिला था, तो वो तो हमने बनाया था, वो तो हमने आगे होके बनाया था, यहाँ बना बनाया मिल गया। तो जस्ट आपको क्या करना है, 3 के आगे, जैसे 3a है ना, तो आपको इसके आगे 3 लगा देना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है, करो। सो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये तो आ गया 3a। फिर -6 में भी वो का वही काम, प्लस इसका -1 गुना टाइम्स करवाना है, सी का -1 गुना टाइम्स करवाना है। सो -1 इंटू करके बताओगे, पूरा हो जाएगा। -1 इंटू -2 2, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। -1 इंटू 5 -5, देन -3, देन -4, और फाइनली इसको ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ। 6 और 2 8, आपको प्रेजेंटेशन से करना है इस एक्सरसाइज को, जिससे चाहे से कितनी भी बोरिंग लगे, चाहे से कितना भी लेंदी लगे, चाहे से कितना भी टाइम लगे, पहली एक्सरसाइज को बिल्कुल प्रेजेंटेशन से करना है। ओके, 6 + 2 8, एंड देन व्हाट, 12 + -5 इज 7, 9 + -3 इज 6, एंड 6 + -2 इज, देखना आंसर 3a - 6 का 8762। सी वाले से, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे है ना, 3a - c, क्या करूंगा मैं, 3 इंटू ए लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस फिर सी लिख के, सी के बाहर माइनस, मैं दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्लस -1 टाइम्स ऑफ जो भी सी है, तो पहले इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फिर दोनों का जोड़। ठीक है, आंसर मैच हो रहा है 8762। डन। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन देख लो, ए बी, तो ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी करने के लिए एक बार ए इंटू बी लिखो। सो ए क्या है 2 4 3 2, ऑर्डर भी लिख दो 2/2, इंटू बी लिखो 1 3 -2 5, ऑर्डर भी लिखो 2/2। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज से मैच करते हो, कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो पहले तो डिफाइंड है या नहीं, इसे चेक करना, डिफाइंड है। अब करना कैसे है, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, एंड रो टू कॉलम। लाइक अब जो नया मैट्रिक्स आ जाए आएगा, सुन लो फिर से तुम ध्यान से, कि इसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच होने चाहिए, तब तो वो डिफाइन है। अच्छा, आंसर जो आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, इसके नंबर ऑफ रोज, नहीं, मैच तो क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और उसके नंबर ऑफ रोज, है ना, और आंसर आएगा इसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आंसर भी 2/2 का ही आएगा। अब 2/2 का आएगा तो आप क्या करोगे, A11 A12 A21 A22, जनरल फॉर्म यही होगी, बोलो जनरल फॉर्म क्या होगी, A11 A12 A21 A22। अब जनरल फॉर्म का सर क्या रोल, जनरल फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। इसका सीक्वेंस क्या है, A11, तो इसमें रो, फर्स्ट रो तो इसकी पकड़ो, एंड फर्स्ट कॉलम इसका पकड़ो,
फर्स्ट रो इसकी पकड़ो, फर्स्ट कॉलम इसका पकड़ो। तो फर्स्ट रो इसकी क्या है 2 4, फर्स्ट कॉलम इसका क्या है 1 माइनस, और एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करो और फिर जोड़ो। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 -8, समझे? ओके, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2, तो फर्स्ट रो किसकी पकड़ो पहले वाले की, और सेकेंड कॉलम किसका पकड़ो दूसरे वाले का, समझे क्या? यानी फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, कॉलम शिफ्ट हो जाएगा आगे, कॉलम इसका आगे वाला शिफ्ट हो जाएगा, समझे? अब वही एलिमेंट टू एलिमेंट गुणा करो, 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 2 3 जा 6 4 5 जा 20, एलिमेंट टू एलिमेंट गुणा करो। ठीक है, चलो आगे। अब क्या है, अब है 2 1, तो सेकेंड रो पकड़ो पहले की और फर्स्ट कॉलम पकड़ो दूसरे का। ठीक है, रो हमेशा पहली मैट्रिक्स की, कॉलम हमेशा दूसरे मैट्रिक्स का, और एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट करो, सम करो, लिखो। ठीक है, सो A21 में अब मैं रो शिफ्ट कर देता हूं और कॉलम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकंड रो तो पकड़ो आप इसकी और फर्स्ट कॉलम पकड़ो आप इसका, और एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट करो, यानी पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू -2 करना है, यानी कि -4, फाइन। और लास्ट के लिए क्या है 2 2, 2 2 मतलब सेकंड रो उसकी और सेकंड कॉलम इसका। तो सेकंड रो तो वहां पकड़ी हुई है, बस इसको कॉलम को शिफ्ट कर दूं मैं सेकंड, बोलो। और वो एक एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट, 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10। इसको सॉल्व करूं, 2 प्लस -8 इज -6, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस -4 -1, 9 प्लस 10 90। मैच करो, आंसर एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनेगी। गलत आ रहा है, -6 2 3 जा 6, -6 के बाद क्या आ रहा है 26। हाँ तो गलत किया है ना, देखो ये सेकंड एलिमेंट में हमने 6 प्लस 2 कैसे लिख दिया, देखो सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसकी फर्स्ट रो और उसके सेकंड कॉलम से। सो 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा तो 20 होता है। 2 कहां से लिख दिया हमने, 2 पता नहीं कहां से लिख दिया। सो 4 5 जा 20 होता है ना, एक्चुअली 20 का जीरो लिखना भूल गया है। ठीक है, सो ये 6 प्लस 20 क्या हो गया 20, बाकी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा जी, ये तो था ए इंटू बी, अब बी इंटू ए, अब बी इंटू है, तो ए इंटू बी में रोज ए की पकड़ रहे थे, कॉलम्स बी के पकड़ रहे थे। बी इंटू में मैं रोज बी की पकड़ेंगे, कॉलम्स ए के, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की हमेशा रो पकड़ी जाती है, सेकंड मैट्रिक्स की हमेशा कॉलम पकड़ा जाता है, फिक्स है। ओके, तो वैसे तो आपको फिर से लिखना है बी इंटू ए, लेकिन मैं इसमें से करके बता दूं आपको, चलेगा? ओके, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वैलिड है या नहीं है। तो बी के आगे ए लिखूंगा, तो अब इसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच होनी चाहिए जो कि हो रहे हैं, और आंसर क्या आएगा दिस बाय दिस, तो अगेन 2 बाय 2 आएगा। तो ये चीज यहां से क्लियर हुई कि अगर दो मैट्रिसेस का कॉम्यूटेटिव तरीके से ए इंटू बी इंटू ए तरीके से अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, तो दोनों मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी पड़ेगी, दोनों मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर, ये भी 2 बाय 2 ये भी 2 बाय 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी पड़ेगी, तब भी दोनों का कॉम्यूटेटिव तरीके से प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। प्रोडक्ट इक्वल आएगा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल आता तो फिर तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाता, कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस में फॉलो नहीं होता। लेकिन चलो इक्वल नहीं आ रहा, डिफाइन तो है क्या, बिल्कुल डिफाइन तो हो सकता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों डिफाइन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो और सेम ऑर्डर की। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, मान लो ये अभी इसमें मान लो 3 बाय 3 ऑर्डर की होती तो एक रो और आती, तो उसका एलिमेंट कहाँ लिखता मैं, डिफाइन ही नहीं होता ना, समझ गए? ओके, चलो बी इंटू ए करते हैं। तो दिस वॉज ए इंटू बी, दिस वॉज ए बी, और बी ए अब क्या जल्दी से कर सकते हैं हम, चेक करो करके बताओ, बनेंगे तो वही 4 एलिमेंट्स। बोलो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसकी तो रो, बी की तो रो, ये बी है ना और ये ए है ना, तो इसकी तो रो और इसका कॉलम करना गुणा, 1 2 जा 2 एंड 3 3 जा 9, 2 प्लस 9, बोलो। ठीक है, चलो जी। अब सेकेंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो इसकी और सेकेंड कॉलम इसका, करो 1 इंटू 4 4 3 2 जा 6। ठीक है, एंड देन व्हाट, सेकेंड रो, फर्स्ट इसकी सेकंड बी वाले एलिमेंट की, बी वाले मैट्रिक्स की, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की लेते हैं अपन रो, लेकिन अभी रखी हुई सेकंड ऑर्डर में, अपन जब लिखेंगे तो उसको पहले लिख देंगे ना, तो ऐसे मानो ये फर्स्ट ऑर्डर पे रखी हुई है ना,
तो इसकी रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसकी सेकंड रो उसका फर्स्ट कॉलम, 2 1 है ना, इसकी सीक्वेंस क्या है 2 1, तो 2 1 में इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -2 × 2 एंड 5 3 जा 15 एंड फाइनली सेकंड रो सेकंड कॉलम, चलो करो -2 × 4 एंड 5 2 जा 10, 2/2 ऑर्डर की बन रही है यूपी, है ना। सो मैच करो, 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 11 एंड 2, चेक करो आंसर। और यहां से क्लियर कट प्रूव हो रहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। एडिशन कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होगा, डिफाइन हो सकता है इक्वल नहीं आ सकता, डिफाइन कब होगा जब दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो और वो भी सेम ऑर्डर की। डन। भाई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का भी पॉसिबल है, अभी करेंगे नीचे, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो अभी ये अगर केवल मेरे को ए बी निकालना होता तो ए और बी का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ए और बी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, बस ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। अब उसके लिए चाहे से दोनों रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, लेकिन अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तब ए और बी का स्क्वायर मैट्रिसेस होना जरूरी है एंड ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करीब करीब हमने कर लिया, तो करीब करीब कोई भी ऑपरेशन हमने छोड़ा नहीं। तो अब सेकंड क्वेश्चन से लेके जितनी भी चीजें हैं सब इन्हीं की रिफ्लेक्शन है, थोड़े लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी एंड ऑल ये सब चलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्यूट करना है, कंप्यूट करने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का सम करना है, कर दो फटाफट से। ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी एंड ए प्लस ए। तो वैसे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई आपका गलत नहीं करेगा, पर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, चारों एलिमेंट्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मल्ट कॉमन लेके ए बी 0 ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। वैसे एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर दिया, उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। चेक करो पीछे किस फॉर्म में आंसर है, वैसे ऊपर वाली फॉर्म में होगा शायद, देखो ऊपर वाली फॉर्म में। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन देखो। पहला एलिमेंट ये पूरा है और पहला एलिमेंट ये है ना, प्लस करवा रहा हूं तो एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस करना है, प्लस माइनस करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एलिमेंट टू एलिमेंट बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ो, दैट्स इट, ओके। सो बोलो पहला एलिमेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। दूसरा बोलो, तीसरा बोलो एंड चौथा बोलो। अब वैसे तो आंसर आ चुका है 2/2 के मैट्रिक्स, पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जहां लग रही है वहां लगानी है। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो ऐसे कोई नई चीज थोड़ी ना है, हम तो मैट्रिक्स ही सीख रहे हैं, अब उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कुछ भी आ सकती है ना। सो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगला एलिमेंट क्या बनेगा, उससे अगला एलिमेंट 2 1 वाली सीक्वेंस में, और इससे अगला 2/2 आंसर, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे, अभी सिंप्लीफाई हो रहा था तो कर दिया, वेरी इजी, ठीक है। ये थर्ड में 3/3 को जोड़ दो फटाफट, 9 एलिमेंट्स को जोड़ना है और क्या करना है, जोड़ गुणा बाकी तो करना है, बताओ करो। -1 × 12 ओ -1 + 12 + 11, 4 + 7 भी 11, -6 + 6 0, 8 + 8 5 + 0 एंड 16 + 5 21, 2 + 3 8 + 2 5 + 4, देखो मैच करो, आंसर क्या आएगा 3/3 की ऑर्डर। एक एक एलिमेंट मैच करना, सब मैच हो रहा है। चलो चौथा करो फटाफट, एक आखिरी इसका, तो बोलो पहले एलिमेंट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दूसरा एलिमेंट sin स्क्वायर x प्लस, तीसरा बोलो, और चौथा बोलो फाइनली, फाइन। सो व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एक्चुअली चारों एलिमेंट सेम ही तो है, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1। तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूँ क्या, इस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूँ,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है अनुष्का? क्या जिसके डायगोनल में तो 1 आ रहा है, लेकिन नॉन डायगोनल में 0 आना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी तो देखने हैं। तो अगर ये दोनों 0 होते तो मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता, अभी नहीं कह सकता। अभी क्या कह सकता हूँ? केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ, नथिंग एल्स, क्योंकि बाकी सब में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए। एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स को क्रॉस किया तो अगला था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को क्रॉस किया अगला था स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को क्रॉस किया अगला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन सब में तीनों टाइप्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए थे। यहाँ पे है क्या? नहीं। तो जस्ट इट इज जस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई कहे सर यहाँ 1 1 1 1 आ रहा है, 1 1 कॉमन ले लो, तो क्या होगा? वापस अंदर 1 1 बचेगा। ठीक है, ओके। सो सर इस क्वेश्चन को करने का तात्पर्य क्या था इसका? क्यों करवाया इसने क्वेश्चन? आपको ये समझाने के लिए करवाया कि मैट्रिसेस में अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस भी हो सकते हैं एलिमेंट्स के रूप में, एंट्रीज के रूप में। जरूरी नहीं है रियल नंबर्स मिले। यू कैन ऑल्सो हैव वेरिएबल्स, यू कैन ऑल्सो हैव फंक्शंस ऑफ एक्स। जैसे cos स्क्वायर एक्स क्या है? एक्स का फंक्शन ही तो है। इसको लिख सकता हूँ ना मैं एफ एक्स, इसको मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर एक्स को। ठीक है, समझे? फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स। अब नीचे वाली क्वेश्चन में सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, 5 6 जितने भी हैं। अब प्रोडक्ट्स इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस के भी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के भी हैं, सबके हैं। ठीक है, शुरू करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बेसिक है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, इसको तो जल्दी से करो फटाफट। पहला एलिमेंट क्या आएगा? अभी किया ही था ऊपर, बोलो पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, करो। ए इंटू ए और बी इंटू बी, प्लस लगाना है बीच में ना। फिर पहली रो दूसरा कॉलम करो, ए इंटू माइनस बी एंड बी इंटू ए प्लस ए बी। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए एंड माइनस सॉरी ए इंटू बी प्लस ए बी। फाइन। एंड फाइनली, गलत किया कुछ? सही है, हाँ। फाइनली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी एंड ए इंटू ए। ठीक है, सॉल्व करें थोड़ा सा। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो 0, वो 0 और ये बी स्क्वायर है। इसको कह सकता हूं मैं कुछ, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हैं, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। पहली चीज, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हैं, 0 नहीं होने चाहिए बस, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है। अब इसने डायगोनल मैट्रिक्स की उपाधि तो प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? स्केलर मैट्रिक्स में क्या खास बात थी? डायगोनल एलिमेंट्स, गलत, इक्वल टू एक स्केलर होना चाहिए, सेम तो होने चाहिए बट इक्वल टू एक स्केलर होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट ए स्केलर। स्केलर बोले तो 1 2 3 4 5 6 ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इट इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, इट इज जस्ट ए डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, इसमें से अब अगर आप चाहो और सिंप्लीफाई करो तो चारों एलिमेंट्स में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं ना, और अंदर बच जाएगा 1 0 0 1, और ऐसा करने से अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, चाहो तो उस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर वाली फॉर्म लिख लीजिए। देखो मैं किस फॉर्म में आंसर, ऊपर वाली फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो ध्यान से। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इवन, और प्रिसाइसली बात करें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और वो एक रो मैट्रिक्स है। तो इनका प्रोडक्ट करना है आपको। तो पहले तो आपको सोचना है प्रोडक्ट डिफाइन है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिसेस में तो सोचते ही नहीं है, अब अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि समझ गए स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की तो डिफाइन है, लेकिन रेक्टेंगुलर में डिफाइन है या नहीं चेक करना पड़ेगा। सो इसका ऑर्डर बोलो, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो, कितनी रोज हैं? 1 रो। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होता है ना, तो कॉलम तो एक ही है और रो कितनी है? 1 2 3, ये होती है रोज और ये होता है कॉलम। तो कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? तो क्या ऑर्डर हो गया? इसमें कितनी रोज हैं? 1। कॉलम्स कितने? 3। क्या ऑर्डर हो गया? तो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर रहे हैं क्या? तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। पहले तो चेक करना डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, पहले 3 स्टेप्स हैं देखो। पहला स्टेप तो चेक करो कि डिफाइंड है,
दूसरा स्टेप ये चेक करो डिफाइंड है, तो अब जो तीसरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या ऑर्डर की बनेगी, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप प्रोडक्ट करो। तो पहला स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप क्या है, आपको ये सोचना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, किस ऑर्डर की बनेगी, जो ये 2 नंबर बच गए इसी ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की बनेगी। 3/3 का एक जनरल फॉर्म लिख दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33, ये जनरल फॉर्म बनेगी 3/3 की। अब सुनने में अजीब लगता है कि सर इतनी पतली पतली सी, इतनी पतली पतली सी मैट्रिक्स इतनी बड़ी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती हैं, अभी करके दिखाते हैं। तो मोटी मोटी मैट्रिक्स पतली भी दे सकती हैं, है ना और कुछ पतली पतली सिस्टी टाइप की मैट्रिक्स जो हैं थोड़ी सी छोटी मोटी, मतलब बड़ी सारी मैट्रिक्स भी आंसर में दे सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सृष्टि खड़ी है, लग रहा है चलो देखो, आ जाओ। तो अब क्या करना है, A11 यानी इसकी फर्स्ट रो, उसके फर्स्ट कॉलम। अब इसकी फर्स्ट रो के नाम पे यही है बस, उसका फर्स्ट कॉलम के नाम पे यही है बस। तो 1 × 2 करके 2 लिख दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। भाई इसकी फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, इसके फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, हम क्या करना होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट करके और फिर जोड़ना होता है। ये तो होता है एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स, सम ऑफ एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स ऑफ ith रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड jth कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये तो करना होता है ij में। ठीक है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट मिला, उसी को जोड़ूंगा तो वही आंसर होगा। ओके, सेकंड बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे, एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे। ठीक है, तो 1 × 3 3, 1 × 4 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के नाम पे यही है, और फर्स्ट कॉलम ये, तो 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, एंड देन 2 4 जा 8, फाइन। एंड फाइनली थर्ड रो एंड बाकी उसके तीनों कॉलम्स। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4 जा 12। ये है इसका प्रोडक्ट। तो पहली बार एक्सरसाइज में आपने एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया है, 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एक स्क्वायर और एक नॉन और एक रेक्टेंगुलर हो, बस आपको तो एक ही क्राइटेरिया मैच करना है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज। ऐसा आप करने के बाद कुछ भी बने तो आप प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो, आंसर मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट, चलो थर्ड वन इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पहले ऑर्डर मैच कर लें, इसका ऑर्डर बोलो, मतलब एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है ना, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, बोलो इधर बोलो। सो मैच करो पहले तो ऑर्डर, ऑर्डर जो है वो डिफाइंड है क्या, ऑर्डर मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है। आंसर क्या आएगा, 2/3 की एक मैट्रिक्स, 2/3 की मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देगी। उसका उसका जनरल फॉर्म क्या बनेगी, A11 12 13 21 22 23, ये ऑर्डर बनेगा। अब अब प्रोडक्ट करो, 2 स्टेप्स हो गए भाई। आपने पहले डिफाइन है या नहीं वो चेक किया, फिर आपने उसका आंसर क्या आएगा वो चेक किया, अब तीसरा है आप प्रोडक्ट करो। तो फर्स्ट रो इसकी और फर्स्ट कॉलम इसका, और एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट और सम। सो 1 × 1 1, एंड -2 × 2 -4, पहला एलिमेंट। चलो जी, अब फर्स्ट रो तो सेम है, कॉलम शिफ्ट कर दो इधर आगे। क्यों, क्योंकि सर देखो फर्स्ट रो तो सेम है, कॉलम शिफ्ट हुआ है 1 2 में। चलो करो प्रोडक्ट, एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट, 1 2 जा 2, एंड -2 × 3 -6। ठीक है, अब फाइनली थर्ड कॉलम पे शिफ्ट कर दो इसको। और ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मैं ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ, अब भागूंगा बस, है ना? ठीक है, क्योंकि मैं भी बोर हो गया। 1 × 3, और होपफुली आप भी हो गए होंगे, 3, एंड -2 × 1 -2। ठीक है, अब क्या होगा, अब रो चेंज हो गई, फर्स्ट रो थी ऊपर तीनों में और नीचे तीनों में सेकंड रो है, तो इधर भी रो चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो से सेकंड रो पे आ जाऊंगा और कॉलम भी चेंज होगा ही होगा। सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस वन, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 4 ओके, चलो अब 2 2, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा +9, प्लस भी लगाना है ना, +9, एंड फाइनली सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम करना है। सो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, डन। अब देखो, अभी हमने ये ऐसे 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 मार्क करके, हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं, ये हाईलाइट करके दिखाया, ये हाईलाइट करके दिखाया। एग्जाम में थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है, एग्जाम में तो आपको मन के अंदर हाईलाइट कर लेना है,
ये हाईलाइटेड दिख रही है, हाईलाइटेड दिख रही है, और प्रोडक्ट करना है। तो कंसंट्रेशन बिठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट से क्वेश्चन से मैं कुछ हाईलाइट नहीं करूंगा, सीधे प्रोडक्ट करूंगा, और आप फोकस करना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। चलो इसको जोड़ दो, पहले इसको खत्म करो। आंसर आ जाता है -3 -4 1 8 13 9, मैच करो, और आंसर देखो 2/3 में आ रहा है, 2/3 2/3। डन। चलो नेक्स्ट देखो, अब थोड़ी सी मैट्रिसेस बड़ी होती जा रही है बस, और तो क्या है। 3/3 3/3, तो आंसर भी 3/3। स्क्वायर मैट्रिसेस में तो ऑर्डर मैच क्या करना, दोनों अगर सेम ऑर्डर की है तो सेम ऑर्डर का ही आना है, और वो भी स्क्वायर मैट्रिसेस में आना है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? 2 1 जा, 3 0 जा, 4 3 जा, भाई ये करोगे ना, करोगे ना? ठीक है, कहीं ऐसे कर दो, दोनों के रोज ले लो, ठीक है, इसके फिक्स कर लो, अगले के तो कॉलम ही और पहले के रो ही। ओके, सो 2 1 जा, 3 0 जा, 4 3 जा, ये करोगे। तो जो देखो, जो जीरो हो ना, जिसमें किसी भी एक में जीरो, जैसे एक भी जीरो मिल गया तो इसको तो वैल्यू ही मत दिया करो, जीरो ही जुड़ेगा इसमें, तो बाकी दो ही जोड़ो। सो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 + 2 इज 14। सेकेंड, और चलना ऐसे, कहीं इसके बाद इसको जोड़ने बैठ जाओ, चलना ऐसे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, रो वाइज चलना है ना। 2 1 में दिस दिस, और इसको तो देखो ही नहीं मैं, जीरो है, वैसे भी कोई भी एक एलिमेंट जीरो है तो देखना ही नहीं है। करो 2 × -3 6 + 6 0, बोलो 60। 2 × -3 -6 एंड 3 2 जा +6, और अगला तो वैसे भी जीरो है। अच्छा, इसमें तीनों को देखना है। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 12 + 10 22, 22 4 + 4 × 5 20, 22 एंड 20 42। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, बिना कुछ लिखे डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए, एक बार ये एक्सरसाइज क्रॉस हो जाए उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला सेकंड एलिमेंट तो देखना ही मत, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट देखो, 3 1 जा और 5 3 जा, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 15 + 3 इज 18। ठीक है, अब इसमें ये थर्ड वाला मत देखना, क्या हुआ, ये थर्ड वाला मत देखना, तो दिस वन एंड दिस वन, 3 × -3 -9 एंड +8, व्हाट इज -9 + 8 -1। ठीक है, और इसमें फिर तीनों ही देखने, दिस वन दिस वन दिस वन। सो 3 5 या 15 + 16, 15 + 16 31 + 25, 31 + 25 56। डन। लास्ट रो पे आ चुके हैं हम, लास्ट रो में भी ये मत देखना, जीरो आ रहा है। 4 1 जा 4, 6 3 जा 18, 18 + 4 इज 22। देन फिर सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम में ये मत देखना, 4 × -3 -12, -12 + 10 -2, -2। ओके, एंड देन द लास्ट वन में सारे देखने अगेन, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 20 20 40, 6 5 जा 30, 40 + 30 70। मैच करो आंसर, एक एक एलिमेंट मैच करना, कोई भी मिसमैच है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या सीखा है, हर एक एलिमेंट मैच होना चाहिए। तो आपका आंसर और उधर जो मैट्रिक्स है वो दोनों आंसर, वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होगी, जब हमारे आंसर से एक एक एलिमेंट मैच करेगा। ठीक है, अगला वाला अपने आप ट्राई करो, फिफ्थ वन रफली। पहले तो ऑर्डर मैच करो, 3/2, और इधर मैच हुआ, आंसर क्या आएगा, 3/3। तो 3/3 की मैट्रिक्स बना के सोचो, ऐसी थोड़ी बड़ी बना दो, 3/3 करो। एक मिनट, चलो चेक करो क्या किया, ये किया सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में। सो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 1 × -1 -1, 2 -1 1। देन ये किया होगा, जिसमें भी जीरो को तो देखना ही नहीं है, जीरो को देखना नहीं, तो 1 2 जा 2, दैट्स इट। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ, या तो एक ऐसा कर लिया करो कि इधर से रो पकड़ लिया करो और फिर कॉलम चेंज करते रहो, तो इधर से रो पकड़ ली मैंने, चलो करो, 3 1 जा 3 -2, 3 -2 इज 1। रो पकड़ी हुई है मैंने, जीरो से करना नहीं है, 2 2 जा 4। रो पकड़ी हुई है मैंने, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 + 2 5। अब रो जो पकड़ी हुई थी उसको छोड़ो और दूसरी रो पकड़ो, मतलब लास्ट रो पकड़ो,
चलो कॉलम को चेंज करते रहना है ना। सो -1 × 1 -1 1 × -1 अगेन -1 -1 -1 -2 फिर 0 है तो उसको तो देखो मत, सीधे 1 2 जा 2, 0 वाले एलिमेंट को देखना ही नहीं है, दोनों में से कहीं भी एक 0 है, देखो ही मत, डायरेक्ट मतलब अपना ही टाइम वेस्ट करोगे आप, है ना। ठीक है चलो, तो -1 × 1 -1 और 1 1 जा 1 0, मैच करो। ओके, फिफ्थ सिक्स वाला होमवर्क मार्क करो, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। और आंसर में मिसमैच आ जाए, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन में होमवर्क दिया है उसमें अगर आंसर में मिसमैच आ जाए तो प्लीज कंसल्ट, अगले दिन आके पहले कंसल्ट करो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले। अब क्या क्वेश्चन है, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। अब आप अलजेब्रा में पूरी तरीके से कूद चुके हो, अब आपने जोड़ गुणा बाकी ढंग से सीख लिया, तो अब कैसे क्वेश्चन हैं, अब थोड़े से आगे के एक स्टेप आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तीनों 3×3 की स्क्वायर मैट्रिसेस, तो आपको ए प्लस बी और बी माइनस सी कंप्यूट करना है, देन ए प्लस बी माइनस सी को वेरीफाई करना है, ए प्लस बी माइनस सी होता है, क्या है ये, एसोसिएटिव लॉ। तो बस आपको ये चेक करना है एसोसिएटिव लॉ लगता है क्या, वैसे तो लगता है, प्रूव करके बताना है एक एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल उन्होंने खुद ने दे दिया, ठीक है करें। तो सबसे पहले तो ये ए प्लस बी निकाल लो जल्दी से, ए प्लस बी बोल तो जाओ, फटाफट बोलते जाओ। पहला एलिमेंट क्या होगा, ए प्लस बी का पहला एलिमेंट, अब मल्टीप्लाई नहीं करना, अब जोड़ना है, एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ना है, अब है ना, थोड़ा जोन से बाहर आओ। 1 + 3, आगे एलिमेंट टू एलिमेंट 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 × 1 + 2 3 और -1 + 0 -1 एंड 1 + 3 4। ये तो आ गया ए प्लस बी, पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है, चेक कर लो। ठीक है, अब इसका आंसर देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अब माइनस करना है आपको 3 - 4 -1। वैसे तो आपको एग्जाम में तो ऐसे करना है, बी माइनस सी है तो उसको कैसे लिखोगे, बी प्लस -1 × सी, मतलब बोर ही हो जाए इंसान, इतनी बोरियत वाला काम करना है, पर मार्क्स से ही तो करना है, ठीक है ना, पक जाए पूरा, पर अब पकना पड़ेगा। पर डोंट वरी, हम आपको यहाँ नहीं पकाएंगे, घर जाके पक लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, 3 - 4 -1 -1 + 1 0 2 + 2 4, ठीक है। ओ सॉरी, माइनस कर रहा था, भूल गया मैं, अचानक से भूल गया। तो -1 भी फिर तो 0 -2 होगा, ठीक है, एंड 2 - 2 इज 0, ये 0 होगा ना, 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 -2 + 2 एंड 3 - 3 0, फाइन, आंसर मैच करो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो, दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन। कैसे प्रूव करोगे, आप तसल्ली से एलएचएस लोगे पहले, और एलएचएस लिख दोगे ए प्लस बी माइनस सी, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया हुआ है, ये बी माइनस सी किया हुआ है ना, यानी कि ए के अंदर ये ए है और ये बी माइनस सी है, के अंदर ये जोड़ना है, जोड़ सकते हो, जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो। सो ए के अंदर ये वाली मैट्रिक्स जोड़नी है, ए के अंदर ये वाली मैट्रिक्स जोड़नी है, ठीक है। तो 1 + -1 0 2 + -2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 + -1 -1 2 + 3 5 then 1 + 1 2 - 1 + 2 is +1 and 1 + 0 1। तो ये तो आया एलएचएस। नाउ टेक द आरएचएस। आरएचएस में क्या करना है, ए प्लस बी में से सी घटाना है, तो नीचे लिख देता हूँ आरएचएस क्या है एक बार के लिए, ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स में से सी वाली मैट्रिक्स घटानी है। एग्जाम में तो फिर आपको कैसे करना है, ए प्लस बी प्लस -1 टाइम्स सी, अब ए प्लस बी यहाँ लिख देना है, -1 टाइम्स सी कर दें, अभी मैं डायरेक्ट कर दूं। सो ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स भी है मेरे पास मौजूद इसी स्क्रीन पे, बताओ कहाँ है, ये रही। अब इसमें से क्या घटाना है, ये वाली मैट्रिक्स घटानी है, घटाऊं, घटाओ, 4 - 4 1 - 1 -1 -2 9 - 0 9 2 - 3 7 - 2 is 5 3 - 1 is 2 -1 -2 +1 and 4 - 3 is 1. So you can check LHS is exactly equal to RHS. This is LHS and this is RHS. Proved, यानी कि एसोसिएटिव लॉ वाकई में लगता है, वहां हमने लिखा था, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल से एक तरीके से प्रूव भी कर। LHS is exactly, फाइनली हम लिखेंगे hence
ए प्लस बी माइनस सी करूं, या पहले ए प्लस बी करके बाद में माइनस सी करूं, सेम आए। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 हो गए, 5वां देखें। अभी तो है ना टाइम, कितने बजे? वो तो 8:10 पे। नहीं है कह रहे हो, ओके। हॉलीडेज अब लग रहे हैं जब हम खोल रहे हैं। हम तो हॉलीडेज बंद कर रहे हैं, अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं, अब हॉलीडेज ऐसे कैसे? आज का ही, या मतलब कहीं बाहर गए? ओके, ठीक है, फाइन। सो देखो अब क्या करना है। ए कुछ गिवन, बी कुछ गिवन, कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। 3a बोले तो इसका 3 गुना, और 5b बोले तो इसका 5 गुना, और फिर माइनस कर दो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका 3 गुना नहीं कर सकते। अगर ए ये है तो 3a क्या होगा? इसका 3 गुना। और 3 गुना करना में भी मजा आएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 3 है। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर 3 है। सो 2/3 इंटू 3 करूंगा, 3 से 3 कट के क्या आएगा बताओ? 2। फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 कट के 5, 3 से 3 कट के 1, 3 से 3 कट के 2, 3 से 3 कट के 4, 7, 6। कितना मजा आ रहा है ना? काश ऐसे ही क्वेश्चन में निकल जाए 12th। तो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, एल्जेब्रिक पार्ट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये स्कोरिंग पार्ट रहेगा, उसको अच्छे से बस प्रैक्टिस कर लेना। मतलब इसको अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर लो, उसके बाद उसको पूरे साल भर देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन जब टेस्ट लेंगे ना, मॉक टेस्ट, सीधे उसमें रिवाइज करना। इतना इजी पार्ट है, बट अभी ध्यान से पढ़ो, अभी फॉर ग्रांटेड मत लो, है ना? चलो जी, -5 भी निकालना है। सो 3a अगर ये है तो -5b क्या होगा, ये सोचना है। एक्चुअली 3a माइनस 5b को भी तो आप ऐसे लिखोगे ना, -1 -5 टाइम्स b, ऐसे तो लिखोगे, बताओ। इसको भी तो आप ऐसे लिखोगे। हाँ, 3a-5b है ना, तो 3a-5b, सही तो है। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे तो ऐसे ही ना। तो 3a तो निकाल लिया मैंने, अब -5b टाइम्स और निकालना है, यानी -5 से गुना करना है। तो करो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, -5b क्या होगा, वही 3/3 की मैट्रिक्स। अब -5 से गुणा कराओ, तो 5 5 गया -2। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर -5 से गुणा कराओ, 5 5 गया -2 आएगा ना, -2 आएगा। फिर -5 से गुणा कराओ तो -3। फिर -5 से गुणा कराओ, -5। ठीक है, ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव हो जाने, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो ही रहा है। -5 से 5 गया -1, 5 से 5 गया -2, 5 से 5 गया -4, 5 से 5 गया -7, 5 से 5 गया -6, और 5 से 5 गया -2। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दूं? जोड़ो। 2 -2 0, 3 -3 0, 5 -5 0, 0 0 0 0 0 0। मजाक है ये, है ना, खिलवाड़ है भावनाओं के साथ। ठीक है, सो 3/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, O3? गलत। ऐसा केवल और केवल आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख सकते हो, क्योंकि जो नीचे हम अगर सिंगल 3 डालते हैं तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, और नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी थोड़ी ना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, इसको वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, इसको तो वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। समझ आया क्या? चलो 6th वाला देखो अब। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। अब तो सिंपली 10th तक की मैथ्स है इस बचे हुए चैप्टर में, ना मतलब इस बची एक्सरसाइज में, सॉरी। चैप्टर में तो अभी आगे और चीजें भी हैं। चलो इसको करूं। सो पहले तो कॉस सिंप्लीफाई करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। सो पहले तो क्या कर दूंगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कैसे भी लिख दो चाहे, है ना। एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइन। प्लस अब साइन थीटा से अगले को कराओ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन टाइप चल रहा है। साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऐड करना है तो ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम शक्ल के हैं, एक प्लस में एक माइनस में, 0। ये दोनों सेम शक्ल के हैं, एक प्लस में एक माइनस में। कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट, तो कोस थीटा को बाद में रख दो, साइन थीटा को 0, एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है ये नहीं याद तो प्लीज गो बैक टू क्लास 10th। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 0 0 1, ठीक है ना, 2/2। अब इसको लिख सकते हो, अब I2 इसको लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करा सकते हैं, उसको ओ से डिनोट करा सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते नीचे। उसका ऑर्डर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे 2/2 3/3, इसको सिंगल डाल देंगे क्योंकि आइडेंटिटी तो 100% स्क्वायर मैट्रिक्स होती ही है ना, बाकी जीरो मैट्रिक्स 100% स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, तो इसको I2 लिख सकता हूँ। अगले आने वाले एक्सरसाइज में तीसरी चौथी एक्सरसाइज में आपको सीधे कहेगा कि एक I3 को I5 से मल्टीप्लाई करो, तो अब I3 क्या होता है सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर्स लग रहे हैं अपने को ना, I3 I4। चलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, इवन जब तक सर छोड़ देंगे तब तक करते हैं, क्योंकि आपकी तो क्लास है नहीं और मेरी क्लास तब होगी जब सर छोड़ेंगे। क्या सर टेस्ट कहाँ ले रहे, पढ़ा रहे हैं, आवाज आ रही है। ओके, फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, अब इक्वेशंस बनेगी, यहां से इक्वेशन शुरू हो गई, मैट्रिक्स की दुनिया की इक्वेशन से। आपसे क्या कहा, फाइंड एक्स एंड वाई, यानी एक्स एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स है, पता लगाओ अगर ये इक्वेशन फॉलो होती है और ये इक्वेशन फॉलो होती है तो पता लगाओ। समझ आया? तो जैसे अपन इक्वेशंस में पता लगाते थे, मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं होती, कोई वैल्यू होती, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती, मान लो 5, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 5, इन दो इक्वेशन को सोल्व करके x और y नहीं लगा सकते थे क्या? पता लगा सकते थे, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, यहाँ पे भी जितने मैट्रिसेस उतनी इक्वेशंस, वहाँ वेरिएबल्स होते थे, यहाँ मैट्रिसेस हैं, तो दोनों मैट्रिसेस पता लगा सकते हैं x और y। कैसे देखो, पहले तो मैं इसको लिख दूंगा और उसके आगे डाल दूंगा इक्वेशन 1, इक्वेशन, देन मैं इसको लिख दूंगा, इसके सामने लिख दूंगा इक्वेशन 2। फाइन, ठीक है। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x माइनस एक्स कट जाता है। किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड, 3 मेथड होते थे, या सब्सटीट्यूशन मेथड, सब लगा सकते हो आप, जो भी वहां पे लगता था सब यहाँ लग सकता है, एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लग तो सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी, है ना, तो इसलिए उसको तो छोड़ो। कौन कौन सा लगा सकते हो, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन लगा दूं मैं यहाँ पे, जस्ट एक ऑपरेशन लगा दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा तो एलएचएस जोड़ो तो प्लस वाई से माइनस वाई कट के ट्वाइस ऑफ एक्स रह गया, और आरएचएस में मैट्रिक्स से मैट्रिक्स जोड़ो, सो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। अब ट्वाइस ऑफ एक्स ये है, तो x की वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगी उस मैट्रिक्स की, बताओ समझ आया? अब 1/2 स्केलर है, तो स्केलर हर अंदर जाके हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, टेल मी होगा। सो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 1 एंड 1/2 इंटू 8 4। तो x तो आ गया, लेकिन दोनों चाहिए ना y, तो x को किसी भी उसमें पुटअप कर दो, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, या इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो, 1 में पुटअप कर दो। सो इक्वेशन 1 में अगेन पुटअप करूंगा मैं, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है, लिख देता हूं मैं 5 0 1 4, प्लस आगे क्या रखा हुआ है y, और आगे क्या रखा हुआ है आरएचएस में एक मैट्रिक्स 7 0 2 5। अब जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे रियल नंबर की दुनिया में, तो चीजों को इधर उधर फेंक देते थे, तो इसमें भी y की वैल्यू चाहिए तो y को आइसोलेट करना पड़ेगा, तो इसको उठा के उधर भेजना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है तो उधर आके नेगेटिव, सेम वही सिस्टम, बस अब मैट्रिक्स की दुनिया में हो रहा है सारा काम, 7 0 2 5, और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 5 0 1 4, ये आ जाएगा मेरा y। बताओ क्या आएगा y, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 4 इज -4, नहीं 0 माइनस 0 कर रहे हैं, सॉरी 4 नहीं कर रहे हैं, 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1, तो ये तो आ गया x, ये आ गया y, मैच करो दोनों। ठीक है, उसने कहा था एक्स और वाई कौन सी ऐसी मैट्रिक्स रखूं ताकि दोनों को जोड़ने पे ये मैट्रिक्स मिले जो इक्वेशन 1 में दिख रही है, और दोनों का डिफरेंस करूं तो वो मैट्रिक्स मिले जो इक्वेशन 2 में दिख रही है। तो एक्स और वाई अगर आप ये मैट्रिक्स रखोगे तो ऐसा होगा, चाहे से चेक कर लो, दोनों को जोड़ो जरा, 5 प्लस 2 7 मिल रहा है, 0 प्लस 0 0 मिल रहा है, 1 प्लस 1 2 मिल रहा है, एंड 4 प्लस 1 5 मिल रहा है, और डिफरेंस करके देखोगे तो ये मिलेगा। समझ आया? ठीक, इसका सेकेंड पार्ट देखो,
सेम ऐसे ही होगा इक्वेशन फॉर्म में, बट थोड़ा सा हल्का सा एडवांस हो सकता है, लेंदी हो सकता है। अब देखो इक्वेशन जरूरी थोड़ा ना कि इतनी आसान हमेशा मिल जाती थी कि उसमें हम, ठीक है हाँ ठीक है, इक्वेशन हमेशा आसान थोड़ा ना मिल जाती थी कि एलिमिनेशन सीधे ही लगा दो। इक्वेशन ऐसी भी तो मिलती थी कि जिसमें एलिमिनेशन लगाने से पहले किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो अब देखो ना तो 2 से 3 कर सकता ना 3 से 2 कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये इक्वेशन 1 है यहां से लेके यहां तक, एंड लेट्स से ये इक्वेशन 2 है यहां से लेके यहां तक। सो बोलो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, चाहो तो 2 से कर लो, चाहो तो 3 से कर लो। एलिमिनेट किसको करना चाह रहे हो वो सोचो। एक्स को एलिमिनेट करोगे तो 6 बनाओगे, दोनों को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट इक्वेशन 1 इंटू 3 वी गेट, ठीक है ना, लाइन लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। अब इक्वेशन 1 इंटू 3 करो तो एलएचएस में तो मैट्रिसेस के नाम रखे हुए हैं और आरएचएस में एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है। तो जब नाम रखे हुए हैं तो 3 से बस गुणा कर दो, तो 2x इंटू 3 क्या होगा, 6x प्लस 3 इंटू 3 9y। और उधर एक्चुअली एक मैट्रिक्स है, तो एक्चुअली मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। एलएचएस में मल्टीप्लाई करके मत रह जाना, आरएचएस में भी करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट, सो 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, और अंदर जाके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, -4 -2 10। ठीक है, अब लेट्स से ये जो नई इक्वेशंस बनी ये हो जाएंगी मेरी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करके मैं आगे का काम कर सकता हूँ। 3 -4 कर दूं तो 6x - 6x कट जाएगा, करूं बोलो। सो क्या स्टेप लिखूंगा बोलो, subtracting equation 4 from equation 3 we get equation 3 minus equation 4, which implies, let's take the LHS part, तो 6x - 6x cancel out, 6x - 6x cancel out, and 9y - 4y comes out to be 5y। और इधर क्या करना है, उधर भी माइनस करना है। अब एलिमेंट से एलिमेंट माइनस करना है, तो 6 - 4 2, 9 - -4 13, yes, and what, 12 - -2 14, 12 - -2, okay, and 0 - 10 is -10। so ये तो 5y है, मुझे तो y चाहिए, so उधर जाके 1/5 टाइम्स करना पड़ेगा उसका, तो फ्रैक्शनल आएंगे एलिमेंट्स, कोई बात नहीं वो भी आते हैं। 1/5 टाइम्स ऑफ 2 13 14 -10, ठीक है। सो 1/5 कर दो, सो 2/5 देन 13/5 देन 14/5 एंड देन -10/5, तो लिख सकता हूँ -2। सो y तो क्लियर है। अब y को कहीं भी पुटअप करो, छोटी इक्वेशन में पुटअप करो, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देता हूँ, पहली पहली जो दिख रही है, कुछ गलत है क्या, -3 आ रहा है, +3 आ रहा है, इसको तो किया मैंने किससे मल्टीप्लाई, 3 से है ना, 3 0 जा 0, और उसको किया मैंने 2 से, क्या आंसर तो सही चेक कर रहे हो क्या, 7th का सेकेंड। इधर तो आपने किया किससे मल्टीप्लाई, किसका कर रही है चेक, ये एक्स की वैल्यू देख रही है, वाई की वैल्यू देखना जरा, ठीक है ओके, ठीक है। अब y की वैल्यू को कहीं भी एक जगह पुटअप करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दूं, सो इक्वेशन 1 में 2x + 3y था, तो 3 और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, क्या निकाल चुका हूं, 2/5 13/5 14/5 एंड -2 निकाल चुका हूं। और RHS में एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 0, ठीक है। इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले तो 2x को एज इट इज लिख के 3 से मल्टीप्लाई करा दूं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस भी तो लगाओ प्लस, ठीक है, 3 2 जा 6/5 कुछ नहीं कटा, देन 13 3 जा 39/5 फिर कुछ नहीं कटा, 14 3 जा 42/5 एंड 3 2 -2 is -6, ये 6 है ना, ठीक है। इक्वल टू उधर सेम 2 3 4 0। अब क्या करूंगा, 2x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 2x की वैल्यू निकालने के लिए ये मैट्रिक्स उधर जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो उधर ऑलरेडी क्या रखा हुआ है 2 3 4 0,
और माइनस ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ पूरी, 6/5, 39/5, देन 42/5 एंड देन -6। बोलो समझ आ रहा है? अब माइनस करना है आपको, कर दोगे? ऊपर लिख देता हूँ आगे का काम। तो फाइनली मेरे पास 2x की वैल्यू आ जाती है, माइनस करो, 2 - 6/5, 5 2 10, 10 - 6, 4/5, ठीक है। 3 - 39/5, तो 3 5 15, 15 - 39 इज माइनस का 24/5, माइनस का 24/5, ठीक है। थर्ड एलिमेंट देखो, 4 - 42/5, 5 4 20, 20 - 42 -22/5, एंड लास्ट एलिमेंट तो 0 है, 0 - -6 इज +6। पहला एलिमेंट क्या था? 10 - 6, 4 है वो, है ना, ये 4 है, ठीक है। अब ये तो 2x की वैल्यू है ना, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इधर आके क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ 4/5 -24/5 -22/5 एंड 6। तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड कराना है। 1/2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड कराना। सो 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, 2/5, देन -12/5, देन -11/5 एंड देन 3। मैच करो अब, ये तो है x, ये है y। अब हो सकता है आपने पहले y को एलिमिनेट कर, अभी अपन ने y को एलिमिनेट किया, हो सकता है आप पहले x को नहीं, अपन ने क्या किया? x को एलिमिनेट किया। हो सकता है आप पहले y को एलिमिनेट कर दो तो आपका x का आंसर पहले आ जाए, एज सेम एज वी डिड इन क्लास 10 इक्वेशन सॉल्यूशन पार्ट। वो का वही पार्ट हो रहा है, बस अब मैट्रिक्सेस की दुनिया में हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन ही चले हैं, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हैं। अब कैसे क्वेश्चन हैं? अब मतलब अभी तो मैट्रिक्स इक्वेशन बन रही है, अब एलिमेंट इक्वेशन बनेगी अगले कुछ क्वेश्चन में। एलिमेंट इक्वेशन मतलब एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़ बाकी करके कुछ इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो इजी है, मतलब ओवरऑल ये पूरी एक्सरसाइज इजी है। चलो बाकी की हम कल निपटाएंगे एनी हाउ, ये एक्सरसाइज कल खत्म करनी है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।